Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Aslam and I am your computer teacher. जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हम HTML लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को हमने स्टडी किया। और अकॉर्डिंग टू बुक अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो HTML हेड यानी HTML हेड एंड बॉडी यानी ये अब यूं समझ लें कि दिस वन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हम इसके कुछ पार्ट्स हैं आपके HTML के प्रोग्राम के, आज इस हवाले से हम इसको स्टडी करेंगे। और एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें अब देखिए कि जो आज का टॉपिक जैसे सेक्शन वाइज हम इनको स्टडी करेंगे, सेक्शंस इन वेब पेज, और उन सेक्शन के नाम मैंने हेड एंड हेड, पहला HTML है, फिर हेड एंड हेड है, और फिर बॉडी एंड बॉडी है। ये दो दफ़ा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, जिसको हमने सिंगुलर भी पढ़ा टैग और पेयर टैग भी पढ़ा। सिंगुलर टैग जो है उसके अंदर एक स्टार्टिंग टैग आता है, क्लोजिंग नहीं आता। लेकिन जो पेयर टैग है, अक्सर पेयर टैग हैं, यानी जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे उसको क्लोज भी करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये बात पहले हो चुकी। अब चलते हैं, ये बात भी हो चुकी कि आपने नोट पैड को ओपन करना है। नोट पैड में ओपन करने के बाद आपकी मर्जी, आप अपर केस में लिखें यानी छोटी ABC में लिखें इनको, या बड़ी ABC में लिखें। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी केस को सेंस नहीं करती। आप ये बड़ी ABC को भी समझ लेती है, छोटी ABC को भी समझ लेती है। मैंने इसलिए कैपिटल लेटर यूज़ किए ताकि आपको अच्छी तरह से ये नज़र आ जाए। तो आप जैसे चाहें आप इसको लिख सकते हैं। जो ही हम स्टार्ट करेंगे HTML का प्रोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज अ टैग दैट इज नोन एज द HTML, यानी ये यहाँ से ये शुरू किया और यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। ये स्ट्रक्चर समझ लें HTML का प्रोग्राम का, HTML एंड HTML। जब हम इसको क्लोज करेंगे उसी तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर और फॉरवर्ड स्लैश लगाना जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दिस वन इज द एंडिंग और क्लोजिंग टैग। दूसरा इसका जो सेक्शन है वो हेड एंड हेड है। हेड एंड हेड में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक हम टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज टाइटल एंड टाइटल। ये क्या करता है कि जो ही आपकी कोई वेबसाइट ओपन करेगा, ये देखिए, जो ही आपकी वेब पेज कोई ओपन करेगा या वेबसाइट ओपन करेगा तो हर शख्स को जल्दी होती है कि उसकी वेबसाइट जो है जिसको वो ओपन कर रहा है वो जल्दी ओपन हो। तो हेड एंड हेड सेक्शन इसलिए बनाया गया कि आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है, जो भी आप कंटेंट्स हैं आपकी वेबसाइट के, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, उस हवाले से यहाँ टॉपिक लिखें। जैसे अगर आप गूगल वालों ने गूगल बनाई तो जो ही उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो टाइटल बार जो वेब ब्राउज़र का है ऊपर जो ब्लू पट्टी नज़र आ रही होती है, उसके ऊपर ये फौरी तौर पे सबसे पहले जो कमांड एग्जीक्यूट होगी वो हेड एंड हेड के अंदर लिखी हुई टाइटल कमांड एग्जीक्यूट होगी, टाइटल कमांड। और इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हेड को और यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैंने ये यहाँ भी लिखी जा सकती थी तीसरी लाइन, और इसके आगे भी लिखा जा सकता था इसको, और ये हेड को इसके एंड के ऊपर टाइटल के बाद भी क्लोज किया जा सकता है। जो ही वेब पेज ओपन होगा, और पहले नेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी तो वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता था, लेकिन जो ही वेबसाइट खुलने से भी पहले ये जो टेक्स्ट आपने टाइटल और टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपके वेब ब्राउज़र में जो भी पर्सन वेबसाइट आपकी ओपन करेगा वहाँ उसमें नज़र आ जाएगा ये। तो उससे यूज़र को तसल्ली हो जाती है कि वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है और ये ओपन होगी। और ये इसलिए ये टाइटल एंड टाइटल, जैसे हर किताब के ऊपर एक टाइटल होता है, बुक का नाम होता है, जैसे हर बुक का एक नाम है टाइटल पेज, फर्स्ट पेज के ऊपर, तो इसका टाइटल जो है वो हम यहाँ लिखेंगे टाइटल एंड टाइटल टैग को इस्तेमाल करते हुए। और इसके अंदर हम कोई कंटेंट यहाँ कोई कहानी नहीं लिख सकते, हम कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस भी यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ एक मुख्तसरन तारुफ होगा, जैसे फेसबुक,
जैसे गूगल, जैसे याहू, इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल बार में लंबी चौड़ी पैराग्राफ हम नहीं लिख सकते। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा दूसरा सेक्शन है बॉडी एंड बॉडी, ये हम चलते हैं लेके, सॉरी ये HTML को हम पहला इसका हम देख लेते हैं, दूसरा हमने हेड एंड हेड को स्टडी किया, और तीसरा हम स्टडी कर रहे हैं बॉडी एंड बॉडी को। यूं समझ लें, जिसका नाम ही हमने बॉडी टैग रखा है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट्स, मेन कंटेंट्स जो आपकी किसी वेबसाइट में नज़र आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट्स बॉडी एंड बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। यानी बॉडी का आप टैग स्टार्ट करें, देन इसके अंदर कंटेंट्स लिखें, कंटेंट्स मीन टैग यूज़ करें, 1, 2, 10, 20, करोड़, अरब, जितने मर्जी आप टैग यानी उस कमांड यहाँ इस्तेमाल करेंगे, बॉडी एंड बॉडी के अंदर ये होनी चाहिए। और अभी चूंकि तारुफ चल रहा है, इस हवाले से मैंने एक लाइन इसमें लिखी है कि पहले बॉडी एंड बॉडी लिखेंगे, बॉडी के अंदर योर कंटेंट्स, योर टैग्स आर हेयर, मीन कंटेंट्स ऑफ माई वेब पेज आर रिटन इन बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी टैग्स। ये आप एक लाइन लिख लें, 2 लाइनें लिखें, 10 लिखें, 10 करोड़ लिखें, जितनी मर्जी लाइनें यहाँ आप लिखें। ये याद रखिएगा कि आपकी असल जो वेब ब्राउज़र के अंदर जो वेब पेज नज़र आ रहा होता है, वो कमांड्स, वो टैग सारे के सारे बॉडी एंड बॉडी के टैग के अंदर लिखे हुए होते हैं। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम HTML का टैग अगेन रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एवरी प्रोग्रामिंग हैज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। दिस मीन स्टार्टिंग ऑफ HTML program, or this mean closing of HTML program. This one is the instruction for the compiler or for the computer or for the translator के start reading the program from here beneath the HTML. Start the reading of the program under the HTML. यहाँ से पढ़ना शुरू करो और पढ़ते पढ़ते एग्जीक्यूट करते हुए आउटपुट दिखाते हुए दिस मीन कि नाउ द वेब पेज इज एंड, देयर इज नो स्टेटमेंट बीनीथ और अंडर और HTML के नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसको आगे पढ़ने नहीं जाना आपने। दिस मीन ताकि कंट्रोल गेट बैक यूज़र के पास आ जाए और कंप्यूटर नीचे पढ़ने ना चला जाए और इस तरह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। दैट इज़ वाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका स्टार्टिंग और उसका क्लोजिंग ये डिपेंड करता है कि किसी का यहाँ वर्ड कोई और होगा, वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर उसका स्टार्ट और एंड ज़रूरी होता है ताकि कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, कंपाइलर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और यहाँ तक रुक जाना है, आगे पढ़ने नहीं जाना। और आपके लिए भी हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि HTML के क्लोजिंग टैग के नीचे कोई कमांड हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे भी तो वो पढ़े नहीं जाएगी, ना उसका आउटपुट आएगा, तो एरर आ सकता है। मुझे उम्मीद है आज का आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये पेज नंबर 102 के ऊपर HTML का टैग दिया हुआ, ये पूरा आपने याद करना है, एक पैराग्राफ दिया। उसके बाद याद रखिएगा इसके 2 सेक्शन दिए हुए हैं, हेड एंड बॉडी सेक्शन। ये MCQ हो गया। तीसरा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसका है हेड सेक्शन, ये पूरा आपने करना है, और बॉडी सेक्शन भी 2 लाइनों में दिया हुआ, ये भी आपने पूरा इसको स्टडी करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को आज समझ गए होंगे। कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।